लेकिन ये कहा जा रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा कि ये कहा जा रहा है कि भाई सिंधिया जी ने बड़ा उलझा लिया आप लोगों को कि नाम तो नाम, पोर्टफोलियो भी तय कर रहे हैं वो कि यही मिलना चाहिए। इवन ये खबरें ये भी है कि डिप्टी सीएम भी चाह रहे हैं वो, ऐसा कुछ है क्या? प्रवीण जी, मैंने पहले भी कई बार आपके साथ में आपके चैनल पर चर्चा करते समय कहा है कि जब वो आए तब भी सोच विचार कर विमर्श करके, और भारतीय जनता पार्टी ने भी विमर्श करके, इसलिए कहीं कोई संदेह लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है, देरी के कारण मैंने बताया, लॉकडाउन, राज्यसभा चुनाव और फिर महामहिम की अस्वस्थता, और अब आने वाले समय में जब महामहिम आनंदीबेन पटेल जी शपथ लेने वाली हैं और उसके बाद में आप देखेंगे कि मैंने कहा संविधान की शपथ गूंजेगी। कहीं कोई संशय नहीं है, जितनी चर्चा होनी चाहिए। पहली बार गए हैं तीनों लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दिल्ली, पहली बार चर्चा हुई है और पहली बार चर्चा होके आए, इसके पहले तो कोई चर्चा करने तक नहीं गए। तो इसलिए इसके कारण कोई दिक्कत है, अवरोध है, ऐसा भी कतई नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार बाकी है, जिन लोगों को संशय है उनका संशय भी दूर हो जाएगा। ठीक है जेपी धनोपिया साहब, ये जो बेचैनी होनी चाहिए ये इनके लोगों में होनी चाहिए जो शेरवानी और जैकेट सिलवा रहे हैं। ये बेचैनी आप लोगों में क्यों है? आप लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप मतलब कैबिनेट कब बने, क्यों बने, कौन शामिल हो, ये आपके विचार का विषय है क्या? तकलीफ इनको ही होना चाहिए, इससे कोई वो नहीं है। बात तो सही है, प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम जब सामने होते हैं तो बात निकलती है और चर्चा होती है। अभी आदरणीय रजनीश अग्रवाल जी ने कहा कि लॉकडाउन हो गया, राज्यसभा चुनाव आ गया, महामहिम बीमार हो गए, इसलिए देरी हो गई। और पहली बार हमारे 3 नेता दिल्ली गए। अरे दिल्ली वाले नेताओं का समय नहीं मिल रहा था, 3-3, 4-4 बार जाते थे, लौट के जाते थे एयरपोर्ट से। महामहिम के बीमार होने के बाद दूसरे महामहिम को कार्यभार बनाया जा रहा है। लॉकडाउन में 20 दिनों में मंत्रिमंडल बनाया था, 5 लोग शपथ लाई थी, और राज्यसभा चुनाव में एक दिन वोटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने खूब क्या कर दिया, कोरोना में विधायक घुमा के लोगों को परेशान कर दिया। ये सब फालतू बातें हैं। वास्तविकता यह है कि इनमें काफी घमासान चल रहा है। ये उधार के सिंदूर की है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बेईमानी से बनी हुई सरकार है, इस देश के अंदर प्रजातंत्र को कलंकित करने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, कभी आपने नहीं सुना होगा इस तरह खरीद फरोख्त करी गई है। कोई 30 करोड़, कोई 35 करोड़, कोई 50 करोड़, ये हालात देश के अंदर बने हैं। और अब आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि संविधान ये कहता है कि वो विधायक जो निर्वाचित हुआ वो मंत्री बनेगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनसे नोट लिए गए हैं, जिनको नोट दिए गए हैं, सौदे हुए हैं, वो क्या होते हैं, वो तो गुलाम होते हैं, उनका मंत्रिमंडल बनेगा। भाई संविधान में कौन सा प्रावधान ऐसा है? एक आदमी की बात छोड़ दी जाए, 12-15 लोगों को बनाएंगे मंत्री, उन लोगों को जिनको खरीदा है, जिनने देश को कलंकित किया है, प्रजा को कलंकित किया है, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना स्वाभाविक है। जनता को बताना स्वाभाविक है। खरीदे हुए लोग, बिके हुए लोग, गुलामों की श्रेणी में लोग मंत्रिमंडल बोले जा रहे हैं। पीड़ा नहीं है, सच्चाई है रंजीत जी। ठीक है, एक बार मनीष जी का रुख करते हैं, मनीष जी का रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा सर, दोनों के पास आऊंगा। एक बार मनीष जी का रुख कर लेते हैं, दोनों के पास आऊंगा। अरे बहुत सवाल है, शुरुआत है अभी, तो ये अभी आगाज हुआ है सर शो का। आऊंगा दोनों के बाद, मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, जो सवाल मैंने इनसे किया था, रजनी जी की मजबूरी है, वो पार्टी की बाध्यताओं से बंधे हुए, वो नहीं बोल सकते। क्या वाकई सिंधिया जी जबरदस्त बार्गेनिंग कैपेसिटी बिल्डअप कर चुके हैं कि ये भी मंत्री, फिर ये पोर्टफोलियो, एक डिप्टी सीएम, ऐसा कुछ भी आपको दिख सकता है कि एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, नरोत्तम और तुलसी सिलावट जी? देखिए प्रवीण जी, जब ये पूरा उठापटक हुई थी मध्य प्रदेश में, और जब सिंधिया जी के समर्थक, सिंधिया जी समेत जब कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, उसी समय से ये बातें आने लगी थी चर्चा में कि एक डिप्टी सीएम और 8 या 10 मंत्रियों की बात हुई। अब ये बातें ऐसी हैं प्रवीण जी के इसको ना तो कभी सिंधिया जी ने कंफर्म किया, ना कभी शिवराज जी ने बोला, मगर ये है कि ये जिसको बोलते हैं कि गलियारों में और उसमें सब में ये चर्चा है। और ये हमको उससे भी इस्टेब्लिश होती है कि जब एक मिनी कैबिनेट बनाया गया शिवराज जी का, तो उसमें 2 जो मंत्री बने वो सिंधिया खेमे के लोग हैं, जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे। अब जहां तक मंत्रिमंडल की बात है प्रवीण जी, शिवराज जी 5-6 बार तो कैबिनेट विस्तार कर चुके होंगे अपने 13 साल के कार्यकाल में। जो स्थितियां इस बार है वो थोड़ी अलग है। आप देखिए, पहले कभी भी बीजेपी के साथ ये दिक्कत नहीं थी कि बीजेपी एक स्लाइट एज पे खड़ी होगी। इस बार ये स्थितियां हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसके बाद उपचुनाव है,
तो भारतीय जनता पार्टी या उसका शीर्ष नेतृत्व ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता जिसका खामियाजा उससे उपचुनाव में भुगतना पड़े। तो मुझे लगता है जो इसमें डिले हो रहा है और ये कास्ट कॉम्बिनेशन और ये सब देखे जा रहे हैं, ये केवल इसीलिए देखे जा रहे हैं कि जिसको बोलते हैं कि हर चीज जिसको बोलते हैं ठोक बजा के किया जाए। हाँ, एक बात जरूर जो खटकती है मुझे, वो ये खटकती है कि शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक अलग इमेज है। पिछले 13 सालों का जो मुख्यमंत्री है और जो 4 बार का मुख्यमंत्री है, और मुझे रजनीश भाई करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, बीजेपी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस कोई नेता नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो उनके, चाहे अमित जी हो या नरेंद्र भाई हो, कोई भी हो। मगर मतलब ये पहली बार देखा गया है कि शिवराज जी जो 2 दिन से दिल्ली में परिक्रमा लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है शोभा नहीं देता। अब ये इसमें ये हो सकता है कि उनकी भाई आपस की बात है, उनको इधर से जाना है उधर से जाना है, तो ये जो एडिशन राजनीति में क्या शोभा,